सवाल ये है कि चाइना इस केस में क्यों इंटर हुआ है और चाइना की अफगानिस्तान जो इंडिया की गोद में बैठा हुआ हो वो खुद चाइना की फेवर में भी नहीं है। इसलिए तालिबान एक तरफ तो चाइना में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने सेम पीरियड में अफगानिस्तान बॉर्डर पर झड़पें तेज़ कर दी हैं। तो ये उनकी सब बॉर्डर के ऊपर अक्सर पोस्टें उनकी तबाह हो चुकी हैं या पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हैं, तो फिर ये झड़पें किस तरह मुमकिन है? इससे जुड़ा सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना की ये कोशिशें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बातचीत की सूरत में सामने आ रही हैं, ये किसी हतमी मुआहदे तक पहुँच पाएंगी या नहीं? लेक्चरर आसिफ उस्मान व्लॉग्स में खुशामदेद। नाजरीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ चुके हैं और आप हजरात बखूबी जानते हैं कि इससे पहले तुर्की, कतर और सऊदी अरब भी ये कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये कोशिशें समरावर साबित नहीं हो सकी थीं। लेकिन अब की बार चाइना दूसरी दफ़ा ये कोशिश कर रहा है। तो सवाल ये है कि चाइना इस केस में क्यों इंटर हुआ है और चाइना की इस मामले में क्या दिलचस्पी है? जवाब वाज़ेह है कि एक तो चाइना का जो वखान कॉरिडोर है उसमें और ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, उसकी सरमायाकारी भी है और वो सरमायाकारी फ़र्दर करना भी चाहता है। इसलिए उसकी सरमायादारी की तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में मुमकिन है जब दोनों मुल्कों में अमन कायम होगा। और दूसरी वजह यह है कि ख़ुद चाइना के अंदर भी एक ग्रुप है, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, और एक और अस्करियत पसंद जो चाइना के लिए भी ख़तरे का बायस बन सकते हैं। तो चाइना तालिबान को अपने साथ इंगेज रखना चाहता है सफारती तौर पर, ताकि तालिबान की जानिब से चाइना के अंदर मौजूद ग्रुपों को सपोर्ट हासिल ना हो सके। और तीसरी वजह यह भी है कि ऐसा अफ़गानिस्तान जो इंडिया की गोद में बैठा हुआ हो वो खुद चाइना की फेवर में भी नहीं है। इसलिए चाइना इंडिया का असर और रसूख अफ़गानिस्तान में कम करना चाहता है। और उससे पहले जो तुर्की, कतर और सऊदी अरब कोशिशें कर चुके हैं मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाने की और वो नाकाम हो चुकी हैं, तो चाइना एक अगर मुआहदा करवाने में कामयाब हो जाता है तो इस शक्ल में चाइना अपने आप को इलाके में, रीजन में और खिते में एक बड़ा सालिस मनवाने में कामयाब हो जाएगा। नाजरीन, अफगान तालिबान एक तरफ तो चाइना में मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उन्होंने सेम पीरियड में अफगानिस्तान बॉर्डर पर झड़पें तेज़ कर दी हैं। तो ये उनकी सोची समझी हिकमत अमली का हिस्सा है। वो ये चाहते हैं कि जब मुज़ाकरात की टेबल सजे तो उनकी जो पोजीशन है वो बेहतर हो और वो पाकिस्तान के ऊपर अपर हैंड, ऊपर हाथ शो कर सकें, और वो अपनी आवाम को भी अपना मुतमईन करना चाहते हैं कि हमने देखें बॉर्डर के ऊपर ऐसा रिस्पॉन्स किया है कि हमने पाकिस्तान को मजबूर किया है कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे। तो अक्सर केसों में जब वो बॉर्डर के ऊपर झड़पों के लिए आते हैं तो पाकिस्तान के पास पहले से इंटेलिजेंस होती है और अक्सर उनको टारगेट कर दिया जाता है। एक इससे जुड़ा एक अहम सवाल ये भी है कि जब पाकिस्तान का ये क्लेम है कि हमने अफगानिस्तान की इतनी चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया है और इतनी पोस्टों को तबाह कर दिया है, तो जब बॉर्डर के ऊपर अक्सर पोस्टें उनकी तबाह हो चुकी हैं या पाकिस्तान के कब्जे में आ चुकी हैं, तो फिर ये झड़पें किस तरह मुमकिन है? तो जो लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल से वाकिफ़ हैं वो बखूबी जानते हैं कि अफगान तालिबान की जिस तरह से ट्रेनिंग हुई है, तो वो मलेशियाज़ और गुरीला सूरत में वो गाड़ियों के ऊपर आते हैं और महफूज जगहों पे गाड़ियों को रोक कर छुपने की जगहों का फ़ायदा उठाकर हल्के जो वेपन्स हैं उनके पास, क्लाशनकोफ है या अमेरिका के छोड़े हुए हल्के हथियार हैं, उनकी मदद से वो अचानक से हमला करते हैं और पाकिस्तान के रिस्पॉन्स मिलने पर फिर वो भाग जाते हैं या टारगेट हो जाते हैं, निशाना बन जाते हैं। तो इस तरह वो झड़पें जो है वो उनको वक्तन फ़वक्तन कंटिन्यू रख पाते हैं। इस केस से जुड़ा सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि क्या चाइना की ये कोशिशें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बातचीत की सूरत में सामने आ रही हैं, ये किसी हतमी मुआहदे तक पहुँच पाएंगी या नहीं? माहिरीन और तज्ज़ियाकारों का ख्याल ये है कि इनका किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने के इम्कानात काफ़ी कम दिखाई देते हैं, इसलिए कि अफ़गान मसला इस वक़्त इतना पेचीदा बन चुका है कि उसका सिंपली और फौरी हल निकालना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए कि पाकिस्तान की जो सिंपल डिमांड है कि टीटीपी और दहशतगर्दों के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएँ कि जिसका प्रूफ भी हमें मुहैया किया जाए या उनको खुद को, दहशतगर्दों को हमारे हवाले किया जाए और इस बात की हमें तहरीरी ज़मानत दी जाए कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये ऐसा डिमांड है कि इसके ऊपर अमल करना तालिबान के लिए इतना आसान अमल नहीं है, इसलिए कि वो ये समझते हैं कि एक तो अगर हम तहरीरी ज़मानत पाकिस्तान को लिख कर देते हैं तो इसका मतलब कि वो ड्यूरन लाइन को अमली तौर पर तस्लीम कर लेंगे, जबकि वो इसके ऊपर अपने ख़्यालात का इज़हार करते आए हैं वक्तन फ़वक्तन इंटरनेशनल फ़ोरम्स के ऊपर कि हम इस बॉर्डर को, इंटरनेशनल बॉर्डर ड्यूरन लाइन को नहीं मानते हैं। और दूसरी वजह ये कि वो अंदरूनी तौर पर भी वो समझते हैं कि अगर ऐसा हम करते हैं तो वो ग्रुप जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो खुद उनके भी खिलाफ हो जाएंगे।
تو یہ چونکہ اتنا پیچیدہ مسئلہ بن چکا ہے، اس لیے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک پوز اور پھر سٹرائکس، پھر پوز اور پھر سٹرائکس، ابھی یہ عمل جاری رہنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو ناظرین، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چائنا اس مرتبہ افغان طالبان کو پاکستان کی جو سمپل اور سادہ سی ڈیمانڈ ہے کہ دہشت گردی افغانستان سے پاکستان کے خلاف نہ ہو، اس ڈیمانڈ کو منوانے میں کامیاب ہو پائے گا یا ابھی اس میں وقت لگے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔